हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आपके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले जो है बच्चों, चैनल पे काफ़ी इंडिया जीके की सीरीज हम डाल चुके हैं, तो उनको भी आप एक बार जाकर जरूर देखना। और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो HSSC एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके होते हैं या फिर पूछे जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सीरीज में ऐड करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बच्चों, ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पूछा जाता है पेट्रोल का। तो CnH2n+2, CnH2n+2 जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र में विष्णु को किस रूप में दिखाया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नरसिंह। एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। और नरसिंह की जगह है ना, कई बार आपको पुरुष सिंह भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि नरसिंह का मीनिंग पुरुष सिंह भी होता है। और भित्ति चित्र क्या होता है, यानी कि जो आंतरिक चित्र है ना, गुफा के जो अंदर है, भीतर जिसे हम बोलते हैं, अंदर बोलते हैं, उसको भित्ति चित्र कहते हैं। तो नरसिंह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड की बीमारी जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होती है। और इन्फ्लुएंजा से जो है निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया जो हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जीडीपी जो है भारत में सबसे अधिक है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार की भाषा के उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, हाई लेवल। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है हाई लेवल की भाषा के उदाहरण है। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है और HSSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पर्पटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है पर्पटी है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भी जो है पर्पटी ही है। दो क्वेश्चन है ये सबसे ऊपरी परत भी है और पतली परत भी है। पर्पटी के ठीक नीचे फिर मेंटल होती है। और सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड होती है। और क्रोड जो है ना, ये निकल और लोहे की बनी होती है। निकल प्लस लोहे की बनी होती है, निकल प्लस लोहा। और इसे ना निफे भी कहा जाता है, निफे भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन का कितने प्रतिशत हिस्सा पर्पटी में आता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 0.5 हिस्सा जो है आयतन है वो पृथ्वी के पर्पटी हिस्से में आता है। क्योंकि ये सबसे पतली परत है और सबसे ऊपरी परत है, पतली है इसीलिए इसमें कम हिस्सा आता है। और 16% हिस्सा जो है मेंटल का है। और जो है 83% हिस्सा जो है ये क्रोड का है। ये सबसे आंतरिक परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य का अर्थ होता है? आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला जो है स्थापत्य का अर्थ है। इसको आप वास्तुकला, कारीगरी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिंदु 2004 में सुनामी में डूब गया था? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु जो है 2004 में सुनामी में डूब चुका है। और ये भारत का ना सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। और ये 2004 की सुनामी में डूब चुका है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है। और यहाँ से ना एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा बिंदु है, लेकिन है ना भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा बिंदु है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा केप कोमोरिन। फिर हमारा ऑप्शन केप कोमोरिन हो जाएगा, जो कन्याकुमारी के पास है। ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, 1756 में जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था।
और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और किस किस के बीच हुई थी ये, तो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच हुई थी। और कंपनी की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला की जिसमें हार हुई थी, मीर कासिम के कारण उनकी हार हुई थी, उनकी गद्दारी की वजह से। और कंपनी की है ना सबसे बड़ी जीत मानी जाती है ये भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में सक्रिय सुधारवादी मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए जदीदी। रूसी साम्राज्य में जो सक्रिय सुधारवादी मुसलमान थे उनको जदीदी कहा जाता था वहाँ पे, और वहाँ के शासक को जो है, रूस के शासक को जार कहा जाता है वहाँ पे, राजा को। और रूसी स्टीमरोलर क्या होता है, रूसी स्टीमरोलर जो है शाही रूसी सेना को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूस स्टीम रोलर को किसे कहते हैं, तो जो रूसी शाही सेना होती है ना उसे कहते हैं। और रूसी शाही सेना ना पहले दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, और मास्को जो है रूस की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की पहली बैठक कब हुई, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 में ये बैठक हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ये बैठक हुई थी। दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। और अब इस हॉल को जो है किस नाम से हम जानते हैं, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से अब हम इसे जानते हैं। और जुलाई 1940 को जो है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की अंतरात्मा किस खंड को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है उसे जो है भारतीय संविधान की सभा की अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और अगर ये पूछे कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा का उत्पादन करने में, तो भारत का जो है चौथा स्थान है पवन ऊर्जा उत्पादन करने में। और पहला स्थान इसमें जो है चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, और तीसरा स्थान जर्मनी का, और भारत का स्थान चौथा है। और भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु करता है पवन ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी, मुंबई। मुंबई जी जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों अक्षतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 1:1:1। और ये क्वेश्चन भी ना HSSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के को है ना भारतीय सिनेमा उद्योग का या फिर भारतीय फिल्म उद्योग का पिता भी कहा जाता है, दादा साहब फाल्के का। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 30 अप्रैल जो है ना 30 अप्रैल 1870 को इनका जन्म हुआ था। दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था, 30 अप्रैल 1870 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 16 फरवरी जो है 16 फरवरी 1944 को जो इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। 1861 में 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो सिंधु शब्द से हुई है, बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है उसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। और ना इस शब्द की जो है ना 4वीं शताब्दी में यूनानियों द्वारा काफ़ी प्रचलित था ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, लॉर्ड कैनिंग।
भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे जो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय महिला मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो राइट ऑप्शन हमारा बच्चों बी हो जाएगा 1913। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा जो है राजा हरिश्चंद्र ये 1913 में निर्मित हुई थी। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा, इनक्रिप्शन कहलाएगा। कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना जो है इनक्रिप्शन कहलाता है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए 5 जून। क्वेश्चन इजी है पर बार बार रिपीट होता रहता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन बच्चों मैंने टेस्ट के लिए भी डाले हैं। कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम कौन सी पालिका करती है? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। करवा चुकी मैं इन क्वेश्चनों को। नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक किस जेल में रखा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दक्कन का पठार कौन सी शैलों से बना हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? मैंने ये क्वेश्चन जो है करवा चुकी हूँ। 5 क्वेश्चन है ये, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करके जरूर जाना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।